हाँ भाई स्टूडेंट, ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन पहले आपको ट्राई करो और फिर जो मैं आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखा रहा हूँ, इसकी एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ, फिर आप उससे मैच करो। तो मैं तो करके दिखा रहा हूँ बट आप ज़रूर अपने आप ट्राई करके फिर मैच करो। तो देखो, पहली एंट्री है इसमें, राजेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स वर्थ ऑफ 30,000। तो फर्स्ट एंट्री में मैंने कैश डेबिट किया है क्योंकि कैश असेट्स है और स्टॉक भी असेट्स है, गुड्स यानी स्टॉक। तो अगर दोनों बढ़ेंगे तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ रही है तो टू राजेंद्र कैपिटल, दोनों का टोटल। सेकंड एंट्री में गुड्स परचेज फॉर कैश है, तो मैंने आपको बताया कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करेंगे तो आप परचेज अकाउंट को वहाँ लेकर चलेंगे, परचेज अकाउंट का यूज़ करेंगे आप। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका परचेज आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, कैश असेट्स है और अगर रिड्यूस होगा तो क्रेडिट होगा। और इसमें मैं यहाँ साथ साथ लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन यानी नरेशन ऑफ एंट्री, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट एंट्री में, और सेकंड में बीइंग गुड्स परचेज। अब थर्ड एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश। तो अगेन गुड्स परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट रहेगा, और दिनेश से गुड्स खरीदा है तो आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज है तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होती है, दिनेश क्रेडिट। और यहाँ पर नाम जब किसी का होता है तो उसके साथ अकाउंट हम नहीं लिखते हैं, अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में फर्नीचर परचेज फॉर कैश 5,000। अब फर्नीचर में आप परचेज अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, तो यहाँ फर्नीचर ही लिखोगे। परचेज अकाउंट इज़ यूज ओनली फॉर द गुड्स परचेज, नॉट फॉर असेट्स। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000 क्योंकि कैश घट रहा है। फिफ्थ एंट्री में गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आपका कैश बढ़ रहा है तो कैश असेट से डेबिट हो गया, और जब गुड्स सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे यूज़ होगा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो टू सेल्स आ गया। अब आपको एक ख़ास बात मैं बता दूं कि अगर आपका पेज ख़त्म हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको वहीं पे ऐसे खाली नहीं छोड़ देना है। आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है और उसको लिखना है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, C/F कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज पे इसको करके दिखाना है, ये बैलेंस B/F यानी ब्रॉड फॉरवर्ड, और फिर जो टोटल आपने किया था वो दोनों का यहाँ पे लाके छोड़ना है। अब यहाँ पे देख लो, मैंने लाइन यहाँ डाली है और यहाँ नहीं डाली है क्योंकि दैट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट लिखना है। बट जब मैंने नीचे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया था तो उसको अच्छे से आपको बंद कर देना है, डबल लाइन डाल के यहाँ पे दिखाना है, ये यहाँ पर फिर एज इट इज़ मेंशन होगा। नेक्स्ट सिक्स एंट्री है गुड्स सोल्ड टू हरीश। तो हरीश आपका डेटर है और डेटर बढ़ेगा तो डेबिट हो गया हरीश, और टू सेल्स आएगा ही क्योंकि सेल्स आपका रेवेन्यू क्रेडिट होता है। सेवन्थ एंट्री में रेंट पेड फॉर कैश, तो रेंट एक्सपेंस है, डेबिट होता है, और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, ये घट गया। एट्थ एंट्री में रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो रेंट आपका एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे नहीं हुआ तो कैश नहीं लिखोगे आप। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, रेंट आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट होती है, और वो आपको यहाँ पे लिख दिया हमने 2,000 डेबिट क्रेडिट। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो नरेशन मैंने सब में लिखी है, जो जो ट्रांजैक्शन हुई है वही मेंशन की है, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट आउटस्टैंडिंग, और लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल लिख देना जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 2 पेज में आए, एक पेज में भी आता है तो फिर आपको बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ग्रैंड टोटल कर दो आप, एक ही क्वेश्चन में आ जाता है। तो ठीक है, फिर ये मैंने आपको बता दिया।